कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 को लेकर जो सरकार और विभाग ने मिलकर रोस्टर जारी किया है और जो इतना बड़ा रायता फैलाया हुआ है, इसको समेट पाने के लिए थोड़ा सा समय भी लगेगा और हम लोगों को संघर्ष तो करना पड़ेगा और इसका विरोध करना लाजमी है। इसका विरोध तो होगा, 100% होगा। अब यहाँ पास आप देखने वाली बात यह है कि अगर हम लोग घर बैठे इंतजार करते रहे तो नियुक्ति तक देखिएगा। इन्होंने बोला था कि हम नए पद सृजित कर रहे हैं, 18,527 पदों पर सृजित कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, ठीक है, आपने देखा था। तो इन्होंने नए पद तो सृजित नहीं किए, साथ में अभी तक जो कहानी समझ में आ रही है वो 21,000 जो इन्होंने मतलब बैकलॉग पद की बात करी थी उसको इसमें इंक्लूड कर दिया। बैकलॉग पदों की बात करी थी जो कि उसकी भर्ती अलग आनी चाहिए थी। जैसे वर्ग एक में अलग पद निकाले गए थे 2219, वर्ग एक में क्या किया गया, अलग पद निकाले गए हैं। अब यहाँ पर सरकार ने इसमें ही क्यों मिक्स कर दिए, सरकार की मंशा क्या है, इन्होंने स्पष्टीकरण देने का मतलब उचित ही नहीं समझा, औचित्य ही नहीं समझा कि भैया इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सब लोग तो यही समझ रहे थे कि डीपीआई के 7427 या 29 पद जो हैं वो और 11,098 पद जो हैं, ये जो मिलाकर पद आने वाले थे, इसको लेकर सब लोग सोच रहे थे कि भैया ये फ्रेश पद आने वाले हैं, ठीक है, सारी कैटेगरी को कैटेगरी के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सवाल ये है, जब नियुक्ति होएगी तो अब यहाँ पास सबसे बड़ी विसंगति जो नज़र आने वाली है वो आएगी नामों की पुनरावृत्ति। क्यों आएगी? क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो की अभी तक इन्होंने लिस्ट ही जारी नहीं करी है, ठीक है, और वर्ग तीन की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। वर्ग तीन की काउंसलिंग अगर ये यहाँ पास इनको ज्वाइनिंग दे देते तो इनमें से ही जो कुछ अभ्यर्थी हैं, काफ़ी अभ्यर्थी रहेंगे और अभी जो हैं 18,527 में से कम 25 से 30% सीट जो वर्ग एक और वर्ग दो में जो वेटिंग में है उनके पास भी, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, इनके नाम भी लिस्ट में आने की पूरी उम्मीद है। अगर ये यहाँ पास इनको जो है पहले नियुक्ति दे देते, इनके क्लियर कर देते, तो जो वर्ग तीन की मेरिट लिस्ट आनी थी वो थोड़ा सा लेट होती, लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से नए लोगों को मौका मिलता। ये चीज़ होना चाहिए था, सही प्रोसेस ये होती भी है। अब यहाँ पास क्या है कि मध्य प्रदेश में जो है अटकाना लटकाना भटकाना झुंझुना लॉलीपॉप शुरू से चल रहा है, लेट लतीफ़ी शुरू से चल रही है, तो ये उसी में युवाओं को जो है सिर्फ झांसा दे रहे हैं। अब यहाँ पास आप देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में आप खुद देखना कि शिक्षक भर्ती को लेकर इतनी विसंगतियाँ हैं कि 2018 की भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। रीज़न क्या है? नामों की पुनरावृत्ति। रीज़न क्या है? आरक्षण। रीज़न क्या है? उसका होल्ड करना। रीज़न क्या है? विभाग कभी इस पर सुनना ही नहीं चाहता है, सरकार इस पर कुछ मतलब प्रकाश ही नहीं डाल रही है, सिर्फ अंधी गूंगी बहरी बनी बैठी है। सरकार कुछ बोलना भी नहीं चाह रही है और ना ही विभाग को कुछ आदेश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समस्या क्यों पैदा हो रही है, खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर इतनी सारी विसंगतियाँ क्यों आ रही हैं। अगर ये लोग वर्ग एक और वर्ग दो का फाइनल कर देते तो 100% है कि वर्ग तीन में बहुत सारे लोगों को, यहाँ पास नए लोगों को रोजगार मिलता और कट ऑफ थोड़ी सी डाउन भी आती, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पास दूसरा सवाल ये होता है 51,000 पदों को लेकर। तो 51,000 पद होने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि 5100 लोग तो कम से कम ग्राउंड पर जाके बैठे तो तब तो कुछ होगा। रोजगार सबको चाहिए, ग्राउंड पर किसी को नहीं आना, सिर्फ कमेंट आप लोग करते रहते हैं। यहाँ पास पहले खुद के अंदर आप झाँक के देखिए, खुद को बढ़िया रोज ऐना में देखते हैं तो पहले सोचिएगा कि आपने क्या किया है 51,000 के लिए। यहाँ बस आपको सवाल करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, कि आपने कितनी आवाज़ उठाई है, कितना आपने काम किया है, कितना क्या किया है, पहले इसको देखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी यहाँ पास, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ग्लिच फंसेगा कि वर्ग एक वर्ग दो की नियुक्ति मतलब फाइनल लिस्ट जारी ना करने मतलब पहले इन्होंने जारी नहीं करी और वर्ग तीन की काउंसलिंग स्टार्ट कर लेंगे। इसमें तो विसंगति बनेगी क्योंकि डॉक्यूमेंट इन लोग भी अपलोड कर देंगे जब इनके नाम आ जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट उन्हीं को अपलोड करना जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि 18,527 जिन्होंने फ्रेश वैकेंसी की बात करी थी, वो जब तक नियुक्तियां होंगी पता ही नहीं चलेगा कि सिलेक्शन किसके हो रहे हैं किसके नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्योरिटी तो किसी की होने वाली नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है, आप खुद समझदार हैं, यहाँ पर खुद देखिएगा, ठीक। तो जैसा इन्होंने डीपीआई में किया है और ट्राइबल में किया है, अभी तक का यही सार निकला है कि कहानी तो फंसेगी इसमें, ठीक है, और इसका विरोध होना लाजमी है क्योंकि सारे अभ्यर्थी इसमें देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जो है कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिल सकती है जब भी उनकी मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है, तो उसमें भी आप देखिएगा क्या ऊपर नीचे होने वाला है और सीटों के साथ अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये अनिश्चितताओं वाला और बिल्कुल ऐसी रोस्टर देखने को मिला है जो एकदम रायता है और समेट पाना इतना आसान नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसलिए मैंने दिया है कि नियुक्ति तक देखिएगा कि कुछ बचेंगी पोस्टें या नहीं बचेंगी। इस पर भी जो है तो प्रश्न चिन्ह लग गया है कि सिलेक्शन आखिर होंगे किसके, कितने नंबर वाले यहाँ पर सेफ हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। सारी चीज़ें आप लोग खुद देख पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। अभी भी वक्त है, इतना ही बोलूँगा, जागरूक बनिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और जो नेगेटिव लोग हैं उनको हमको मतलब नहीं है, ठीक है।
और जो अभी भी कुछ लोग जो होते हैं, जो ईगो में होते हैं, एटीट्यूड में होते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब तक पहली सैलरी ना आप उठा लें, जब तक अपनी जॉब को फिक्स ना मानिएगा, क्योंकि अभी नियुक्ति आदेश बाकी है और आने वाला समय चुनावी है। अब देखते हैं गवर्नमेंट और क्या क्या झूला करेगी, है ना, कि क्या क्या करने वाली है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि उसमें जो है सबको ये गवर्नमेंट उसी वैकेंसी में ही इंक्लूड कर रही है। जय हिंद।